मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने तुझे अपना दोस्त बनाया। वैसे एक बात कहूँ, रात, मौत और तेरा फोन, इनका कोई पता नहीं कब आ जाए। होगी तेरी फिलॉसफी। आपके काम की बात कर रहे। अभी अभी ताजा पराठा पक के सामने आया ही था कि ऊपर से तेरा फोन आ गया। और क्या मुसीबत पड़ गई थी, नाश्ता तो कर लेने देते। यहाँ मेरी भूख मरी पड़ी है और तुझे भूख चढ़ी हुई है। और कुछ बकवास भी करेगा, हुआ क्या है? नौकरी से जवाब हो गया। ना कर। कसम से यार, तो 3 महीने पहले फैक्ट्री मालकान ने तनख्वाह बंद कर दी थी। कहने लगे जितना जो काम करेगा ना उतने पैसे मिलेंगे। अब दिहाड़ी के लालच में हमने कहा चलो ज्यादा दिहाड़ी लग गई, हम मान लो। आज सुबह काम पे गया हूँ, मैंने कहा सारे वर्कर्स को निकाल दिए। पैसों में पूछा कि जो बने हुए थे, कहते कि कंपनी दिवालिया हो गई है। अब 3 महीने बाद में गई। क्या ये तो तूने पैरी खबर सुना दी। अब क्या सोचा? इसलिए तुझे बुलाया। स्टारिया 30 सरते है, बच्चे को तो पता है पापा जी से वादा किया था इस दफा अम्मी के नाम पे कुर्बानी है। और यार मेरे हालात तुझसे छुपे हुए तो है नहीं। अब मेरे पास कुछ भी होता तो मेरी जान तेरे लिए हाजिर था। कोई पैसे नहीं चाहिए कि नौकरी दवा दी। बस इतने के 1 महीने में बकरे के पैसे दिखा के उसके बाद फिर देखी जाएगी। दानी तुझे सच कहूँ, ईद सर पे है। इस वक्त तो तुझे कोई भी नौकरी पे नहीं रखेगा। मालिकों को पता होता है ईद पे डबल तनख्वाह और साथ ईदी भी देनी पड़ती है मुलाजमों को। अब फिर हौसला कर और अल्लाह से दुआ कर, वो जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डाकू भाई, तलाशी दे। कुछ नहीं मेरे पास। और तेरी जेबें किधर है? ये सूट ना मेरी सास ने सिलवा के दिया था, उसने जेबें लगवाई नहीं। वो कहती तेरे पास कौन से पैसे होते हैं। ओ फड़े मुँह तेरा। ओए तू बता। निकाल मोबाइल और पैसे। और मोबाइल मेरा किस्तों पे था जी, वो किसने जमा कराई वो ले गए हैं। और पर्स वो रखता है जिसके पास पैसे होते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। बता यार हमारे पास क्या है? डाकू भाई ये सच कह रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिटा मुँह तुम दोनों का। वो सवेरे सवेरे ओए मनूस मथे लग गए, मेरी बोनी खराब कर दी है। चल निकल पीछे, मुझे छोड़ दूंगा, निकल। आज तो गुर्बत बचा गए। हमारे पास कुछ होता ना, वो तो ले गए थे। शुक्र है मेरे अल्लाह दे रहा। ओ दानी परेशान ना हो, एक न एक दिन जरूर अल्लाह कोई रास्ता दिखाएगा। मेरे घर रास्ता कौन सा रास्ता? 3 दिन में चंगी दिहाड़ी की बहन का रास्ता। सच्ची? मुझे भी बता। सिर्फ एक पिस्तौल से। मुझे ना बता। और यार परेशान क्यों होता है, मैं हूं ना। ओ नहीं भाई, ओ भाई मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। हाँ मेरे जैसे बच्चे रो रहे हैं ना घर में। तुझे इसी तरह पता है कि तू मेरा एजी यार।
और यह होगा जब इकट्ठे कसमें खाई कि जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। वो मैंने झूठ बोला था। आज इस झूठ को सच करने का वक्त आ गया मेरे भाई। नहीं चल नहीं चल चल दामी नहीं जा नाता शिकार आ रहे हैं। हाँ मैंने गन को हाथ नहीं लगाना। मैं तो शिमले करती हूँ। हाँ और छुपा ले। लै भी शदाली अपना काम तो अब पांगी करे साथ घर जाके साफ साफ कर दूं तुझे बुझाता हूँ। मुझे नहीं चाहिए हिस्सा। और एक बात याद रख, अगली दफा मेरी तरफ से ना है। तो अगली दफा करना किसने जान। अपनी ईद बन गई है। ईद के बाद वैसे भी नौकरी मिल जानी है। ये काम तो बस सबक आखिरी तो ठीक है। और तेरी बड़ी मेहरबानी है मेरा साथ देने के लिए। चल बाय। एक मिनट, इसका क्या करना है? इसके कोई जरूरत नहीं। ये करना अच्छा किए। चल कितने जाना कभी पीयू पाए। अरे सीधी ऊपर ही आ गई हो। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। सोबिया पुत्र, ऐसे क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? अम्मी आज ऑफिस से आते हुए या अल्लाह, तुझे कुछ कहा तो नहीं उन्होंने? नहीं अम्मी, बस मेरा पर्स और मोबाइल ले गए। बेटा हौसला करो, रोने से मोबाइल वापस तो नहीं आएगा। तुम्हारी जान बच गई, मेरे लिए यही गनीमत है। और सैलरी पे मोबाइल नया ले लेना। मगर अम्मी उस पर्स में मेरे 2 महीने की सैलरी थी। क्या? हाँ अम्मी, वो कमबख्त मेरे 2 महीने की कमाई और मेरी मेहनत 2 मिनट में छीन के ले गए। अम्मी अब ईद तक कुर्बानी तो क्या, हम राशन भी नहीं ले सकते। सामने बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटा? हाँ जी आ गया हूँ। अब्बा जी आपको याद है ना मैंने आपसे वादा किया था इस दफा अम्मी के नाम की कुर्बानी दूंगा। मैंने पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। अब हम कल दोनों जाके बाप बेटा मंडी से बकरा लेके आएंगे। ठीक है? अच्छी बात है। क्या बात अब्बा जी? आपको ज्यादा खुश नहीं लग रहे मुझे। दानिश बेटा, एक बात करना चाहता हूँ। जी बोलिए। तुम्हारी दूर की खाला है जिसे तुम नहीं जानते बेटा। तुम उस वक्त बहुत छोटा सा था। तुम्हारी माँ और जो दोनों बहुत प्यारी सहेलियां थी। आज उनके बहुत मुश्किल वक्त आ पड़ा है। उन्हें थोड़े से पैसों की जरूरत है। तो हम क्या करें? बेटा मैं चाहता हूँ जो तुमने कुर्बानी के लिए पैसे इकट्ठे किए हैं उन्हें दीजिए। वाह 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 मेरे भोले अब्बा जी वाह।
तो आप नहीं जानते इन लोगों की चालाकियाँ। जीत सर पे है ना, अब पैड़ा सा मुंह बना के आ जाएगा किसी के पास भी। हम बड़े परेशान हैं जी, हमारी मदद करते। मेरी बात सुने, मैंने ना जान है थेरी पे रख। मेरा मतलब है कि मैंने बड़ी मुश्किल से ना खून पसीना एक करके ये पैसे कमाए अपने माँ के नाम पे कुर्बानी करने के लिए, ठीक है? और आप चाह रहे हैं वैसे इनको दे दूँ, बहुत अच्छे। आज से बोलो बेटा, आज तक बोलो अंदर ही बैठे हैं, सुन लेंगे। और तो सुनते हैं तो सुनते रहे। मैंने आपको कह दिया है, ये पैसे मैंने अपनी माँ के नाम की कुर्बानी के लिए रखे हैं, इसलिए हम ऐसे बहस ना करें। मेरी तरफ से एक पूरी ना है बस। ठीक है बेटा, तुम्हारे पैसे हैं, मैं भले क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी मछली लोगों को कह देता हूँ कि हमारे पास कुछ नहीं है। एक बात कहूँगा, जब तुम्हारी माँ को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और बड़े अस्पताल जाने का कहा था, तब मेरे हालात ठीक नहीं थे। उस वक्त इसी औरत ने अपनी बेटी के जहेज के रखे हुए पैसे मुझे दे दिए थे, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी माँ का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं तो उम्मीद खो बैठा था। अगर ये औरत उम्मीद नहीं हारी, इसने 2 लाख रुपया मेरे हाथ में देकर पता क्या कहा कि पैसा तो आने जाने वाली चीज है, जार गई वापस नहीं आती भाई साहब। बस उस दिन से उनके एहसान के नीचे दबा हुआ हूं। 20 साल गुजर गए हैं, इस औरत ने कभी पैसों का तकाजा नहीं किया। आज उसको हमारी थोड़ी सी मदद की जरूरत है, तो क्या हमें नहीं करनी चाहिए बेटा? खैर, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी मर्जी। मैं कौन होता हूँ तुम्हें कहने वाला? तुम ऐसा करो, वो हाथ धो लो, मैं उनको बेच कर आता हूँ। अब्बा जी, मुझे माफ कर दे, मैं खुद गर्ज हो गया था। जिन्होंने मेरी माँ की खातिर अपनी बेटी का जेज तक बेच दिया है, ऐसी अजीम औरत को मैं खुद मिलकर उसकी मदद करना चाहूंगा। मेहरबानी आपकी। चलिए। ये कहां से आ गई है? दानिश बेटा, ये तुम्हारी आंटी नौरीन है अस्सलाम वालेकुम। और ये इनकी बेटी सोबिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बेटा? माशाल्लाह, अब तो जवान हो गए हो। छोटा सा था जब तुम्हें देखा था। वैसे आप करते क्या? करना क्या है जी, बस मजदूरी शजदूरी। अब्बा जी वो पैसे। हाँ बेटा, अपनी आंटी को दे दो ना। जी। सोबिया, पैसे पकड़ लो बेटा। पापा जी मेहमानों को कुछ चाय शाय पिलाए। ओह, मैं भूल ही गया था, मैं अभी आइए बना। साहब, आप बैठे, चाय मैं बना देती हूँ। बस मुझे सामान बता दे किधर पड़ा है। हाँ ठीक है, हाँ। आए आए मेरे साथ आए। अब मेरा मोबाइल भी दे दो। आपका मोबाइल मेरे पास कहाँ से आया जी? नौटंकी बंद करो, मैंने अपने पैसे भी पहचान लिए हैं और तुम्हें भी। वैसे कब से कर रहे हो ये काम?
नहीं जी नहीं, कसम से मैं चोर डकैत नहीं हूं। पहली और आखिरी दफा किया जी ये काम। दरअसल मेरी नौकरी चली गई थी और अब्बा जी से वादा कर चुका था मैं कि इस साल अम्मी के नाम की कुर्बानी करूंगा, और इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। तो तुम चोरी के पैसों से अपने माँ के नाम की कुर्बानी देने चले थे? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया? किसी के घर का दिया चोरी करके अपने घर के आंगन में रोशनी करने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में अंधेरा ही मिलता है। और तो और तुम इन पैसों से कुर्बानी करने चले थे। ऐसी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भटक गया था। आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। अब मुझे समझ आ गई है कि सच्ची कुर्बानी वो नहीं है जो मैं करने चला था, ताकि अपनी खुशियों को किसी की खुशी की खातिर कुर्बान कर देना ही सच्ची कुर्बानी है।